Ladies and gentlemen, it's time to welcome the team from Hyderabad. Give it up for Telugu Titans. Kabaddi, 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 जितनी चोटें इस टीम को लगनी थी वो लग चुकी हैं। अब चोट देने की बारी है और उसकी शुरुआत आज तेलुगु टाइटंस करना जरूर चाहेगी। पवन सहरावत हाई फ्लायर हैं और आज की उड़ान पुनेरी पल्टन के ऊपर ये रखना चाहेंगे। 1100 से ज्यादा रेट पॉइंट्स और इसमें इजाफा आज के दिन किसी भी हाल में करना चाहेंगे अगर पुनेरी पल्टन को एक बड़ा झटका देना है। और पवन सहरावत दे सकते हैं वो बड़ा झटका, मात्रा रखते हैं। पवन सहरावत जब जब चलते हैं फिर कोई डिफेंस नहीं चलता और आज तो पवन के पास खोने को कुछ भी नहीं। प्री शो में इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने कह दिया था ऑल आउट जाएंगे। तीसरी जीत की तलाश है तेलुगु टाइटंस को इस सीजन। Ladies and gentlemen, they are young, they are vibrant, and they are here to win. Give it up for Puneri Pulton! और ये वो टीम जो पहले पायदान पर अपनी नजर टिका करके बैठी है। आज के दिन का ये जीत इन्हें पहले पायदान पे लेकर के जाएगा। पल्टन तैयार है टाइटंस को दिखाने के लिए कि क्यों वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन के इस सीजन ये टीम उतरी हुई है। सुपर शादलू फैंटास्टिक परफॉर्मेंस के साथ हर बार दिल जीतते रहे हैं और पवन सहरावत को भी ये बात पता है कि रोकना है तो शादलू को ही रोकना पड़ेगा। ये देखिए पिछले 5 मैचेस में पुनेरी पल्टन 2 टाई 2 जीत सिर्फ 1 हार। ये जो लास्ट 2 मैचेस है युमुम्बा से 32-32 से टाई, पटना पायरेट से 32-32 से टाई। इस मुकाबले के लिए टॉस हुआ जहां तेलुगु टाइटंस ने टॉस जीता। पहली रेड होगी पुनेरी पल्टन से। सभी ऑलराउंडर है वहां। मोस्ट एक्सपेंसिव रेडर और मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर की टीम का ये मुकाबला। असलम इनामदार पहली रेड पे। नमस्कार, मेरा नाम है ओशन शर्मा, मेरे साथ कुणाल सलूजा और हमारे एक्सपर्ट ऋषांक देवारिका। अब पुनेरी पल्टन के पिछले 5 मैचेस देख लीजिए। 2 जीत 2 टाई 1 हार। ये हार मिली थी जयपुर पिंक पैंथर से, टाई हुआ पहले युमुम्बा से 32-32 और फिर पटना पायरेट से। यहाँ असलम इनामदार ने बोनस का अटेम्प्ट किया और शायद बोनस लेने में कामयाब हो भी जाएंगे। बहुत बढ़िया बोनस लेते हैं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बोनस लेते हैं और पहली रेड में हमेशा वो बोनस अटेम्प्ट करते हुए दिखते हैं हमें असलम इनामदार। और अब पवन सहरावत आए रेड के लिए लेकिन आते ही शिकार हुए। 1 पॉइंट ये शायद अब खटकेगा वापस से तेलुगु टाइटंस को। बिल्कुल खटकेगा और अपने प्लानिंग के हिसाब से खेल रहे हैं। पहले रेड से ही अटैक करते हैं। टीम के कप्तान असलम इनामदार बाहर बैठे हैं। रेड करने आए थे रतन जी। दूसरी रेड थी, बाहर जाना पड़ेगा। पुणे के डिफेंस ने पहली बार हल्का ले लिया था। बिल्कुल कॉम्बिनेशन देखने मिला अभिनेश नागराजन का। फिर से चेन लेके आइए, दूसरा टैकल अभिनेश का। बहुत ज्यादा चेंजेस उतार चढ़ाव ला सकती है पॉइंट्स टेबल पर। फिलहाल यहाँ डू और डाई रेड पर मोहित गोयल और डू और डाई रेड में इनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है। पीठ दिखा रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। बिल्कुल फुटवर्क बहुत ही बेहतरीन मोहित गोयल का। फुटवर्क से बीट करते बार बार डिफेंडर को और वही किया। ओमकार मोरे पर वो फ्लाइंग हैंड टच हमें देखने मिला मोहित गोयल का। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत ये हैंड टच। आकाश शिंदे आज मौका मिला है इनको। बहुत मैच बाहर बैठे थे, हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि कब आकाश शिंदे को हम खेलते हुए देखेंगे। काबिलियत है इस खिलाड़ी में ऐसी रेड करके दिखाने की और वही किया। डुबकी लगा के वो 2 पॉइंट हासिल किया आकाश शिंदे ने। यहाँ देखिए मौका था सुपर टैकल करने का लेकिन पवन नहीं आया। अब अकेले पवन पर जिम्मेदारी है टीम को ऑल आउट से बचाने की। पवन पहली रेड में गए थे, बाहर गए, उसके बाद अब ये दूसरी बार रेड में आए हैं। राइट कॉर्नर से टीम आई, पवन को बाहर भेजा। ऑल आउट। लेकिन कबड्डी के खेल में ऑल इन का मौका मिलता है और जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, तो डरना क्या, ले पंगा। पवन सहरावत
फिर से वो गलती चेन में जाके फंसे गौरव खत्री के। पहले अभिनेश ने टारगेट किया था और अब गौरव खत्री ने। आपको अगर पॉइंट्स टेबल पर टॉप 2 में रहना है, एडवांटेज लेना है, तो होमवर्क अच्छे से करिए। बैक बेंचर मत बनिए, फ्रंट बेंचर रहिए। और पवन बनाम शादलू की इस जंग में शादलू तो बच गए लेकिन पवन निकल गए। शादलू नहीं थे, ये गौरव खत्री थे। बहुत ज्यादा एडवांस आए थे पवन को टैकल करने के लिए, ग्रिप बना नहीं पाए। पवन का बहुत ही बेहतरीन एस्केप। अब देखना ये है कि तेलुगु टाइटंस ऑल आउट होने के बाद अभी पहला पॉइंट निकाला है, लेकिन क्या डिफेंस तेलुगु टाइटंस का उठ सकता है? क्योंकि गलती ओवरऑल डिफेंस से ज्यादा हो रही है निशान। एक और गलती डिफेंस की कि ओशन, मुझे ऐसे लगता है कि डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, उनका उठना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे फिर से फ्लाइंग टच मोहित का हमें देखने मिला। और यहाँ देखिए रेडार पे शादलू, पवन और शादलू की इस जंग में 2-4 से शादलू आगे हैं। फिलहाल पवन को यहाँ कामयाबी मिली हुई है। थोड़ी सी पवन जोर से चलती तो वो उड़ जाते, पर कोई बात नहीं। अब देखना ये है कि आकाश जिन्हें अब मौका मिला है, इनफैक्ट पॉइंट्स भी निकाल रहे हैं। अब और कितना इजाफा पॉइंट्स में कर सकते हैं? देखिए आकाश शिंदे ऐसे खिलाड़ी है जो किसी भी टीम के स्ट्राइक रेडर बन सकते हैं, काबिलियत है उनमें। नंबर 17 आउट। बहुत ही स्किलफुल है। और ये पवन शेरावत फिर से गलती करते हुए डिफेंस में गए। रेडिंग में लगातार पॉइंट ला रहे थे, जरूरत थी नहीं उस टैकल की। परेशान एक बात ये भी तो है ना कि अब तक इस मुकाबले में टाइटंस का एक भी पॉइंट नहीं आया डिफेंस में, तो शायद पवन इसीलिए भी आगे गए कि मैं ही खुद ट्राई करता हूं। और वही दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन का डिफेंस गरज रहा है, लगातार सक्सेसफुल टैकल्स। और पवन के लिए इस सीजन यही बड़ी दिक्कत रही है कि रेडिंग में तो चलो साथ फिर भी थोड़ा बहुत मिला, डिफेंस में साथ नहीं मिला। और शादलू ने इनिशिएट किया, उसके बाद असलम आए, पैरों पर गए अभिनेश नागराजन, संकेत, सभी ने अपना हाथ बटाया, सपोर्ट किया। पवन कोर्ट के बाहर है, पवन का अंदर आना बहुत जरूरी, वही जो है वो पॉइंट ला सकते रेडिंग में जाके। और यहाँ पे डू और डाई रेड, डू और डाई रेड में मोहित गोयल पिछली बार डू और डाई में गए थे, कामयाबी मिली थी। यहाँ मल्टी पॉइंट रेड या फिर सिर्फ एक पॉइंट? कितने? पुनेरी पल्टन नंबर 12 and 2 आउट। मल्टी पॉइंट रेड लगाई मोहित गोयत ने। अजीत पवार जो थे पैरों पर गए थे, ग्रिप बना नहीं पाए। अटेम्प्ट था ये अजीत पवार का। अगर सही समय पे हेल्प मिलता अंकित से तो ये टैकल कंप्लीट हो सकता था। और अब फुल स्टैक डिफेंस के सामने संजीवी, डू और डाई यहाँ पर भी है, लेकिन इस बार संजीवी को कामयाबी। नंबर 3 आउट। असलम इनामदार फिर से गलती कर बैठे, दूसरी बार उन्होंने पॉइंट लीक किया है डिफेंस में। बहुत ज्यादा एडवांस पैरों पर जाने की कोशिश, पर एस्केप बहुत ही बेहतरीन संजीवी का। पहली बार रतन जी ने बाहर भेजा था और अब संजीवी ने। टाइटंस की डिफेंस ने अब तक इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोला। ये देखिए 5 टैकल पॉइंट पुनेरी पल्टन के हैं और उतने ही पॉइंट पूरे के पूरे तेलुगु टाइटंस के। बिल्कुल डिफेंस जब कर रहा है, पॉइंट्स लीक कर रहा है, मुश्किलें हो रही हैं। और अब आकाश शिंदे क्लेम कर रहे हैं कि हाँ उनके पास एक और पॉइंट आ चुका है। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ये रनिंग हैंड टच आकाश शिंदे का। हमने कहा था कि ये रेडर बहुत ही स्किलफुल है, हर तरह के स्किल है इनके पास। वो रनिंग हैंड टच, टो टच, किक, सुपर टैकल सिचुएशन। अब यहाँ पे देखना ये है कि रॉक सुपर टैकल क्या इस बार कामयाब हो सकता है तेलुगु टाइटंस का। डिफेंस पवन सहरावत, 1 पॉइंट असलम इनामदार के सामने पवन सहरावत फिर से दिक्कतों के अंदर आए। यहाँ पर पवन सहरावत फिर डिफेंस में गए और फिर बाहर जाना पड़ेगा। उनको रोकना मुश्किल होता है ये, पर डिफेंस को अच्छा करके दिखाना होगा। और ये रॉक सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी। अब अगर यहाँ पे पॉइंट लेने में कामयाब होंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन परवेश भैसवाल काफी डीप गए, मौका था लेकिन मोहित गोयल बेहतरीन फॉर्म में। 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन नंबर 5 आउट। अनस्टॉपेबल रहे हैं पुनेरी पल्टन के आज। मोहित गोयल का बेहतरीन वो टच डीप गए, परवेश भैसवाल को आउट किया।
पुनेरी पलटन। देखिए अब मिला चुबारी पे डू और डाई रेड के अंदर टीम को ऑल आउट से बचाने का मौका है इस समय। पॉइंट निकला तो शायद थोड़े से साइंस ऑफ लाइफ दिख सकते हैं तेलुगु टाइटंस के पास। एक भी टैकल पॉइंट नहीं है, लेकिन इस टीम के तो क्या ही कहने, कमाल का ये प्रदर्शन। और इसी के साथ एक और ऑल आउट सशक्त किया है। जीवन में घर बनाने का और पहचान बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है, तो जब भी मौका मिले ले पंगा। और शादलू जो है वो पूरी तरह से पंगा ले रहे हैं। प्लीज कम। टैकल इनिशिएट करते, जब मौका मिलता पीछे हटते नहीं, वहां पर ही अटैक कर देते हैं रेडर्स को। मोहम्मद रिजा शादलू परस्यूट किंग कहिए इन्हें। ये परस्यूट करने जाते हैं, यहाँ पर परवेश भैसवाल पर अटेम्प्ट किया था, बाहर भेजा, पॉइंट लेकर गए। पटना वाले ताली बजा रहे हैं, बजाए भी क्यों ना, पीपी इनिशियल तो दोनों का सेम है। संजीवी इस समय फंसे बहुत ज्यादा मुश्किलों में, और एक और रेडर बाहर। ये फासला कुणाल बढ़े ही जा रहा है। एक तरफ 22 से 25-26 हो चुका है, दूसरी तरफ 6 पॉइंट का 6 पॉइंट भी अटका है। अब कोई दिक्कत ऐसे दिख नहीं रही है, क्योंकि ये मैच तो खैर बहुत ही ज्यादा आराम से पुनेरी पलटन के हित में जाता हुआ, और एक और बार रतन जी को शिकार बना लिया है पुनेरी पलटन ने। तो खिलवाड़ कर रहे हैं ब्लॉक लाइन के ऊपर, वो एंकल होल्ड करते हुए शादलू। जोड़ा में पॉइंट लाना जरूरी, टीम को थोड़े और समय के लिए जीवित रखना जरूरी है। जंप दी तो, लेकिन जंप उसी खेमे में रह गई। यहाँ डू और डाई रेड में रॉबिन चौधरी को सब्स्टिट्यूट करके लाया गया। उड़ान भरने की कोशिश की थी, लेकिन धरे गए। पुणे के डिफेंस के आगे कामयाबी ना मिली। तो बहुत ही अच्छा टैकल अभिनेश का, और उसी के साथ अपना हाई फाइव भी कंप्लीट किया। 6-29 का ये स्कोर लाइन पुनेरी पलटन के हित में क्या ही अलग तरीके से है। और इसी के साथ हाफ टाइम की एक घोषणा, तेलुगु टाइटंस इस फेज में पॉइंट्स ही नहीं कमा पाए हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय हो जाता है। पुनेरी पलटन बनाम तेलुगु टाइटंस 2 बार फर्स्ट हाफ में ऑल आउट हो चुके हैं। अब ऑल आउट बचाने की जिम्मेदारी इस आखिरी खिलाड़ी प्रफुल्ल पर, लेकिन ना कर पाए। ऑल आउट के बाद कबड्डी के खेल में ऑल इन का मौका भी मिलता है, और जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, तो ले पंगा। जंप लगाने की कोशिश थी प्रफुल्ल जावरे की, शादलू के ऊपर से कामयाब ना रहे। शादलू जो है वो बेहतरीन टैकल इनिशिएट करते, उनको पता है कि कहां पे टैकल करना है रेडर को, और वही किया, उसी टैकल से रोका। और ये अच्छा है, बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तेलुगु टाइटंस को डिफेंस में पहला पॉइंट मिला। राइट कॉर्नर तेलुगु टाइटंस, शंकर गदई ने पॉइंट हासिल किया, एंकल होल्ड करके रोका। आदित्य शिंदे को बोनस करने की कोशिश थी, उसके बाद वो एंकल होल्ड किया। पवन शेरावत, जिम्मेदारी होगी अभी कमबैक करने की। पवन शेरावत रेड करने पहुंचा। और ऋषांक, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, पवन ने प्री शो में सुरेंद्र से कहा था कि ऋषांक जो कहते हैं जहां पकड़ा जाता हूं वहीं रुक जाता हूं, शायद उन्हें पता नहीं इंजरी से वापस आया हूं। यहाँ शादलू ने पवन का शिकार किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो कुणाल, मुझे यही कहना है कि पवन शेरावत, हमें पता है कि उनकी काबिलियत क्या है, वो क्या करके दिखा सकते हैं। इतने सीजन दर सीजन बहुत ही अच्छा खेले। फिलहाल डू और डाई रेड में मोहित गोयल, दूसरा टैकल पॉइंट मिला तेलुगु टाइटंस को। तेलुगु टाइटंस मिला जबरी, पैरों पर गए मोहित के, बहुत ही बेहतरीन ये टैकल, ग्रिप बना के रखा एंकल के ऊपर, और पूरी टीम ने सपोर्ट किया उसके बाद। बहुत ही बेहतरीन ये टैकल, कमबैक कर रही है टीम। यहाँ पे जी रतन ने पॉइंट क्लेम किया है। गौरव खत्री के ऊपर उनका पूरा कॉन्वर्सेशन इस समय चल रहा था, तेलुगु टाइटंस, और वो पॉइंट मिल चुका है तेलुगु टाइटंस। अब इस हाफ के अंदर पहले 4 मिनट के अंदर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन शायद वो गाड़ी छूट चुकी है। पुनेरी पलटन चैलेंज नो टच, आवर डिसीजन 1 टच पॉइंट, प्लीज रिव्यू। पुनेरी पलटन ने कहा नहीं, पॉइंट नहीं है। देखिए, रनिंग हैंड टच की कोशिश तो की है रतन ने, देखने पर तो ऐसे लग नहीं रहा है कि वो टच
इनिशिएट हुआ है, कहीं पे भी ऐसे नजर नहीं आ रहा है कि टच हुआ है। कभी कभी आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो शर्ट पे हल्का सा भी अगर सिल्वर्ट आ जाए तो आपको लगता है कि वो टच आपका हुआ हो, लेकिन ऐसे मामले बहुत करीबी होते हैं। हाथ जो है वो करीब है, टी शर्ट पे वो तिरकन नहीं दिख रही। जूम्ड इन व्यू से भी उस चीज को पुख्ता करने की कोशिश इस समय। Review successful. Raider out 1 point. पुनेरी पल्टन। अब देखना यह है कि इस समय जो कॉन्वर्सेशन है वो पुनेरी पल्टन के राउंड ड्राइव कौन कर रहा होगा। असलम हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं, आराम से सभी आराम फरमा रहे हैं, लेकिन पॉइंट तो खैर निकालते रहेंगे आकाश शिंदे। ये मल्टी पॉइंट है, ये शायद सुपर से भी ऊपर रेट बन सकती है। नंबर 5 2 and 1 बिल्कुल, ये सुपर रेड, क्या कमाल का प्रदर्शन आकाश शिंदे का। रेडर से 3 पॉइंट्स पुनेरी आकाश पल्टन। शिंदे यहाँ नंबर 5 2 टाइटंस के and 1 डिफेंस को भेदकर सुपर रेड लगा गए। 3 पॉइंट से कामयाबी मिली, ये अंतर बढ़ता ही जा रहा। परवेज भैंसवाल की गलती, पैरों पर गए, बहुत ज्यादा एडवांस थे। और अंकित अगर सही समय पे आ जाते हेल्प करने तो शायद कामयाब रहते, पर यहाँ पे 1 point संजीवी का तेलुगु बेहतरीन टाइटंस। एस्केप। नंबर 20 आउट। गौरव खत्री आए थे, एडवांस आए थे, टर्न किया और मिड लाइन को क्रॉस करते हुए 1 पॉइंट लेके गए संजीवी। रतन जी रेड करने पहुंचे, सिर्फ एक कामयाबी। प्रो कबड्डी के डेब्यू जो इनकी रेड थी उसमें असलम को बाहर किया, उसके बाद से लगातार यही बाहर जा रहे हैं। पुणे के डिफेंस ने बहुत दिल पे ले लिया था, हमारे कप्तान को कैसे छुआ। गौरव खत्री लगातार बेहतरीन करते हुए अपने टीम के लिए जब भी मौका मिलता है डिफेंस में टैकल इनिशिएट करने का मौका छोड़ते नहीं। और यहाँ पे मोहित गोयत 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन। नंबर 33 आउट। बेहतरीन जंप वो मिला के ऊपर से, कमाल का प्रदर्शन, सीधा वो जंप एस्केप किया मिला जबारी, उन्हें सोचने का मौका नहीं मिला और मोहित ने वो पॉइंट बहुत ही आसानी से अपने हिस्से में रखा, अपने हित में रखा। परवेश और पवन के सामने मोहित गोयत समय निकालते हुए, और पवन शेरावत फिर से डिफेंस के उस माया जाल में फंस के बाहर हुए। बिल्कुल डीप गए थे मोहित गोयत, अटैक किया नहीं, ललचाया पवन शेरावत को, आने पर मजबूर किया और अंदर से कट करके वो 1 पॉइंट लेके एस्केप किया मोहित गोयत ने। और अब इस मुकाबले में चौथी बार ऑल आउट के करीब नहीं, ऑल आउट हुई तेलुगु टाइटंस। लेकिन कबड्डी के खेल में जितनी बार बाहर जाएंगे उतनी बार ऑल इन का मौका मिलेगा। अगर जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है तो डरना क्या, ले पंगा। बहुत ज्यादा चेंजेस कर लिए उन्होंने, तो ऐसे ही मैच को चलाने की कोशिश करेंगे, जितना पॉइंट हो सके उतना हासिल करेंगे। यहाँ पवन शेरावत ने उड़ान भरने की कोशिश की थी लेकिन शिकार हुए। बहुत ही बेहतरीन जंप करने की कोशिश थी पवन शेरावत की। बहुत ज्यादा मुश्किलों में आज का उनका प्रदर्शन, 9 रेड्स हो चुकी हैं और 3 पॉइंट्स आए हैं सिर्फ उनके पास, और 3 टैकल करने की कोशिश, तीनों सक्सेसफुल। चेन से निकलने की कोशिश थी रतन की, लेकिन उसी चेन में आकर के फंस गए। पुनेरी पल्टन लगातार चेन लेकर आ रहे गौरव खत्री और नितिन मलिक का साथ मिला उन्हें, बहुत ही बेहतरीन ये टैकल। और यहाँ अब डू और डाई रेड में नितिन आर सब्स्टिट्यूट होकर आए, मोहित गोयत को सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ स्ट्रगल जारी, क्या लाइन के उस पार जा पाएंगे? अब भी स्ट्रगल जारी है, परवेज भैंसवाल आगे और इसी के साथ रॉक सुपर टैकल में कामयाबी मिली तेलुगु टाइटंस को, मगर की जकड़ से बचना नामुमकिन। मिला जबारी का था ये टैकल, दोनों पैरों पर गए थे नितिन के, और मौके का फायदा लिया पूरी तरह से। साथ मिला परवेज, शंकर गदई, दोनों ने सपोर्ट किया उन्हें। और अब तो बेंच भी टेस्ट हो रही है, तो पुनेरी पल्टन अब एक्सपेरिमेंट्स पर आ चुकी है, लेकिन तेलुगु टाइटंस अब डिफेंस को जगा रही है, हालांकि देर हो चुकी है। तेलुगु टाइटंस देर नहीं, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है मेरे दोस्त।
चलिए डू और डाई रेड में अब रतन जी एक बार फिर से आए, पॉइंट लेने में कामयाब। 18 टैकल पॉइंट पुनेरी पल्टन के इस मुकाबले में और सिर्फ 5 तेलुगु टाइटंस के। यहाँ आखिरी 2.5 मिनट के आसपास का वक्त बाकी और पुनेरी पल्टन पिछले सीजन की फाइनलिस्ट रह चुकी है। पिछले सीजन जो गलतियां हुई उसके लिए बहुत ज्यादा काम किया है और क्या लगता है ऋषांक, इस सीजन भी फाइनल में पहुंचेंगे? फिलहाल यहाँ पवन बाहर बेंच पर पहुंचेंगे। रॉक सुपर टैकल को अंजाम दिया, मगर की जकड़ से बचना नामुमकिन। रॉक सुपर टैकल नंबर 202 और वाहिद एज अ सब्स्टिट्यूट आए थे, पैरों पर गए पवन शेरावत के, पुनेरी पल्टन मौका दिया नहीं है एस्केप करने का। बहुत ही जबरदस्त वो टैकल। यहाँ टाइटंस के डिफेंस को भी कामयाबी मिली। आकाश शिंदे, माफी चाहूंगा, आदित्य शिंदे को बाहर भेजा, चेन लेकर आए लेफ्ट कॉर्नर से, टीम का साथ मिला और आदित्य शिंदे बाहर। 18 पॉइंट्स इस समय तेलुगु टाइटंस के। लास्ट टाइम जब खेले थे तब भी 18 पर आकर के ये लोग रुक गए थे। अब लॉबी के अंदर गए हैं, कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पॉइंट टच हुआ है। रेड आउट ऑफ बाउंड, रेड आउट। टच तो बिल्कुल हुआ नहीं, रनिंग हैंड टच की कोशिश थी, बैलेंस खोया अपना जी रतन ने और लॉबी में चले गए। और देखते ही बनेगा कि कौन पटना सिटी चैंपियंस की वो ट्रॉफी अपने हित में लेकर के जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये बखूबी एक रेड निकली है, ये जान में जान लाती है तेलुगु टाइटंस के सुपर रेड। 7 and 32 आउट। संजीवी एस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, सुपर रेड लगाई। बिल्कुल फिर से वाहिद ने वो टैकल इनिशिएट किया था और इस बार संजीवी कामयाब रहे, एस्केप किया दोनों पैरों से मिड लाइन को क्रॉस करते हुए। बहुत ही बेहतरीन वो सुपर रेड और एक और पॉइंट अंकित। बोनस पॉइंट पुनेरी पल्टन 1+2 और इसी के साथ ही ऑल आउट कंफर्म करते हुए तेलुगु टाइटंस पुनेरी पल्टन के ऊपर बोनस दिया। लेकिन जीवन में घर बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। कबड्डी के खेल में ऑल आउट के बाद आप ऑल इन तो हो जाएंगे, तो जब भी मौका मिले ले पंगा। और अच्छा प्रदर्शन संजीवी का। डिफेंस में भी अब पॉइंट्स निकालते हुए तेलुगु टाइटंस। ये आखिरी के 3 मिनट वाली तेलुगु टाइटंस पहले के चंद मिनटों में कहां थी? राइट। बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस आए हैं। वाहिद, दादासो पुजारी, आदित्य शिंदे, बादल सिंह, नितिन। पुणे अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट कर रही है। जहां एक खिलाड़ी सेल्फ आउट, अब पवन के पास मौका। वाहिद सेल्फ आउट होकर गए बाहर, आदित्य शिंदे ने अटेम्प्ट किया, वो भी बाहर जाएंगे। तेलुगु टाइटंस नंबर 6 and 11 आउट। पॉइंट पवन शेरावत ने एक सेल्फ आउट करके और एक गलती करवाई डिफेंडर से आदित्य शिंदे। पैरों पर गए थे पवन शेरावत के, फिर से ऑल आउट के करीब। और इस मुकाबले में 13 सेकंड बाकी हैं। इसके बाद पटना लेग में केवीडी जूनियर्स में छोटी हाइट और बड़ी फाइट लेकर आएंगे छोटे छोटे बच्चे। फिलहाल संजीवी बाहर गए, सेल्फ आउट हुए, जंप लगाई थी। रॉक सुपर टैकल में कामयाबी मिली पुनेरी पल्टन को, मगर की जकड़ से बचना नामुमकिन है। रनिंग हैंड टच की कोशिश संजीवी की, वो फ्लाइंग टच लगाने की कोशिश, बैलेंस खोया, लॉबी में गए और वो सुपर टैकल के पॉइंट्स टीम को मिलते हुए, ना कि किसी डिफेंडर को। और अब आकाश शिंदे आखिरी रेड के लिए थे मैच ओवर। और इसी के साथ पुनेरी पल्टन पहले पायदान पर वापस से अपने आप को देखते हुए, वो जो ग्राउंड है पहली पोजीशन का वो उनके हिस्से में जा चुका है। कमाल का आज का गेम पुनेरी पल्टन के हिस्से में गया।